Assalamualaikum student, hope so आप सब खैरियत से होंगे. My name is Zafran and today I am going to discuss one of the important topic from abstract algebra and the topic is homomorphism of groups. This topic actually tells us about the relation between two groups. So इसको हम start करते हैं. Let G and G prime are two groups. बेसिकली आपके पास हमने दो ग्रुप्स लिए हैं. जो पहला ग्रुप G है वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है और जो दूसरा ग्रुप G प्राइम है उसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक प्राइम है. सो देन द मैपिंग फ्रॉम G to G प्राइम इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ G to G प्राइम इफ f of x steric y is equal to f of x steric prime into f of y, where xy belong to group G and f of x and f of y this belong to group G prime. So सबसे पहले हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी है कि होमोमॉर्फिज्म कहता है कि जब आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं और हम मैपिंग एक डिफाइन करते हैं फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 सच दैट आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है, तो उस केस में हम कहेंगे कि आपके पास ये जो f है जो हमने मैपिंग डिफाइन की है बेसिकली ये होमोमॉर्फिज्म है. सो आई होप सो आपको इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में बेसिकली हमने दो ग्रुप्स लिए हैं. एक G है जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और जो अंडर एडिशन एक ग्रुप है, एक एबिलियन ग्रुप है. सिमिलरली G प्राइम एक हमने दूसरा ग्रुप लिया है जिसमें सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और जो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एक ग्रुप बनाता है. सो जो एक एबिलियन ग्रुप बनाता है. सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है. G आपके पास जो है अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है और जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है. सिमिलरली G प्राइम जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन एक एबिलियन ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 है. देन हमारे पास जो मैपिंग है, जो होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग है वो क्या है, हमने मैपिंग किस तरह से डिफाइन करनी है फ्रॉम G टू G प्राइम. सो बेसिकली हम जो मैपिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं ग्रुप G से G प्राइम है वो इस तरह की है. x इस पे जब हम f अप्लाई करेंगे तो हमें e of x मिलेगा. सो बेसिकली ये जो x है ये बिलोंग करता है ग्रुप G से और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू रेज पावर x है ये बिलोंग करता है G प्राइम से. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया वेयर x बिलोंग टू G एंड e of x बिलोंग टू G प्राइम सच दैट आपके पास अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है बेसिकली ये होमोमॉर्फिज्म है. सो f of x plus y is equal to f of x multiply f of y. बेसिकली ये जो x और y है ये बिलोंग करते हैं G से और आपके पास ये जो f of x और f of y होंगे ये बिलोंग करेंगे G प्राइम से. सो यहाँ पे हमारे पास सिंपल x था तो e of x हो गया जब हमने x के ऊपर f अप्लाई किया. अब x प्लस y है, x प्लस y पर जब हम f अप्लाई करेंगे तो e टू रेज पावर x प्लस y मिलेगा जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. सिमिलरली f of x किसके बराबर है, e टू रेज पावर x के. सिमिलरली f of y किसके बराबर है, e टू रेज पावर y के. सो बेसिकली आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है ये बराबर है क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, e टू रेज पावर x प्लस y आ जाएगा विच इज ट्रू. हेंस f आपके पास फ्रॉम G टू G प्राइम, जो आपके पास G क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और G प्राइम क्या है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, बेसिकली इज होमोमॉर्फिज्म. आई होप सो आपको ये जो एग्जांपल नंबर 1 है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम एग्जांपल नंबर 2 भी जो है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो हमने दो ग्रुप्स चूज किए हैं वो कौन से हैं. सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप G है जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि अंडर एडिशन एक ग्रुप है और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 है. सिमिलरली हमने एक दूसरा ग्रुप चूज किया है G प्राइम और इसमें बेसिकली वो सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉड हमें 1 मिलता है. सो बेसिकली एक नोट है यहाँ पे कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, बेसिकली उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं e टू रेज पावर आयोटा z. बेसिकली आप यहाँ पे जो z है वो कोई थीटा है उसको चूज करते हुए आप कोई सा भी थीटा चूज कर लें, आप इसको यूज करें तो हमारे पास वो जो मॉड होगा उस कम्प्लेक्स नंबर का वो 1 के इक्वल ही होगा. सो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की जो जनरल मैपिंग है वो क्या है फ्रॉम G टू G प्राइम. सो लेट वी हैव द मैपिंग. हम इस केस में इस एग्जांपल में जो मैपिंग सपोज करते हैं वो क्या है, f सच दैट x टू e टू रेज पावर आयोटा x. ये जो x है बेसिकली ये बिलोंग करता है ग्रुप G से और जो e टू रेज पावर आयोटा x से बिलोंग करता है ग्रुप G प्राइम से. सो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है x बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से और e टू रेज पावर आयोटा x बिलोंग करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से. सो अभी हम इसको देख लेते हैं.
फॉर होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी प्राइम द कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टेरिक प्राइम इंटू एफ ऑफ वाई। बेसिकली इन जनरल है ये। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्योंकि दो ऑपरेशन, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन, उनको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। सो फ्रॉम गिवन मैपिंग आपके पास f क्या है जो हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया है, x टू e टू रेस और आयोटा x। सो 1 बिकम्स 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास x है, जब इसमें मैंने f अप्लाई किया तो e टू रेस पावर आयोटा x मिला है। यहाँ पे हमारे पास 1 में देखिए x प्लस y है, x प्लस y पे जब मैं ये वाली मैपिंग अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, e टू रेस पावर आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये किसके बराबर है, e टू रेस पावर आयोटा एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा, e टू रेस पावर आयोटा वाई। अब आपके पास व्हेन विच इज इन फैक्ट ट्रू, बिकॉज आपके पास यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये वाली, बेसिकली ये होमोमॉर्फिज्म है। आई होप सो आपको ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इसको की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं और उनका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, f of e is equal to e prime where e belong to group G and e prime belong to G prime। बेसिकली हमने ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है और उसके ऊपर जब हमने मैपिंग f अप्लाई की है तो हमें G प्राइम जो ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है। इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो ग्रुप G है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक है। सिमिलरली आपके पास जो दूसरा ग्रुप है G प्राइम, उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक प्राइम है। सो ये भी आपके पास दूसरा ग्रुप है। सो अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट करते हैं A और B कोई ग्रुप G से बिलोंग करते हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर जब हम मैपिंग F अप्लाई करेंगे तो F ऑफ A हो जाएगा और ये F ऑफ B हो जाएगा और ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, G प्राइम से बिलोंग करेंगे। सो G प्राइम में से मैं दो एलिमेंट लेता हूं, एक F ऑफ A लेता हूं और एक दूसरा जो है ना वो G प्राइम की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है E प्राइम उसको लेता हूं। अब इन दोनों को मैं ऑपरेट करता हूं और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टेरिक प्राइम, क्योंकि G प्राइम के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक प्राइम है। सो स्टेरिक प्राइम के साथ ऑपरेट करूंगा तो ये बेसिकली किसके इक्वल आएगा, क्योंकि जब भी आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है हमें। क्योंकि G प्राइम एक ग्रुप है तो G प्राइम में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने सपोज किया है कि वो E प्राइम है। सो E प्राइम आइडेंटिटी एलिमेंट है G प्राइम के लिए। किसी भी एलिमेंट जो कि G प्राइम का हो उसको जब हम E प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये F ऑफ A एलिमेंट लिया है, इसको जब मैंने E प्राइम जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके साथ ऑपरेट किया है तो हमें F ऑफ A ही मिलेगा क्योंकि E प्राइम आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो अब आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर ये जो A है, A का अगर मैं सिंपल बाइनरी ऑपरेशन करता हूं E के साथ, क्योंकि A बिलोंग करता है G से, ग्रुप G से बिलोंग करता है और ग्रुप G में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक है। सो A का जब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट E के साथ बाइनरी ऑपरेशन करता हूं, क्योंकि E हमारे पास ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, करता हूं तो हमें बेसिकली A ही मिलेगा। सो अब हमने क्योंकि हमारे पास ये जो A एलिमेंट है वो ग्रुप G से बिलोंग करता है और F ऑफ A स्टेरिक E जो है इसको जब हम होमोमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F ऑफ A स्टेरिक प्राइम F ऑफ E, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, F ऑफ A स्टेरिक प्राइम E प्राइम। सो बेसिकली क्योंकि G और G प्राइम जो है ग्रुप हैं तो बेसिकली उन पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे F ऑफ A लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे F ऑफ A लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, E प्राइम इज इक्वल टू F ऑफ E। बेसिकली हमने इसी को प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसको देख ली है। अब हम जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू F ऑफ A होल इनवर्स। जबकि आपके पास जो A और A इनवर्स हैं वो ग्रुप G के एलिमेंट हैं और सिमिलरली आपके पास जो F ऑफ A और F ऑफ A इनवर्स हैं वो बेसिकली G प्राइम जो ग्रुप है उसके एलिमेंट।
एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो जी है, जो जी ग्रुप है, उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक है। सिमिलरली आपके पास जो जी प्राइम ग्रुप है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक प्राइम है। सो अब हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास इस प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है उसके प्रूफ की हम बात करते हैं। तो स्टेटमेंट को एक दफ़ा हम गौर से देखते हैं। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये जो एफ ऑफ ए एलिमेंट है, एफ ऑफ ए एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इसके बराबर है। मतलब अगर ये एफ ऑफ ए का इनवर्स है तो मैं इस एलिमेंट को और एफ ऑफ ए को जब मैं ऑपरेट करूंगा तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जब दो एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो उन पर जो बाइनरी ऑपरेशन हम करते हैं उसके रिजल्ट में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। सो यहाँ पर मैं एफ ऑफ ए को और एफ, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इसको मैं ऑपरेट करता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स जी प्राइम से बिलोंग करते हैं और जी प्राइम में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टेरिक प्राइम है, तो यहाँ पे स्टेरिक प्राइम ऑपरेशन आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये बेसिकली आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म वाली डेफिनेशन है उसकी राइट हैंड साइड है। बेसिकली होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी आपके पास दो ग्रुप हों जी और जी प्राइम, उनके ऊपर जब हम मैपिंग डिफाइन करें जी से जी प्राइम, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होल्ड करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है एफ है ये होमोमॉर्फिज्म है। सो मैपिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टेरिक प्राइम एफ ऑफ वाई। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसको यहाँ से कंक्लूड करना है। एफ ऑफ ए एक्स स्टेरिक एफ ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू, आप जरा गौर खींचिएगा, ए स्टेरिक ए इनवर्स। आई होप सो आपको ये समझ आ गया कि मैंने राइट हैंड साइड कैसे लिखी है। बेसिकली मैंने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को यूज किया है। सो अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें ये जो ए और ए इनवर्स आपस में ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास ए और ए इनवर्स में वो ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं और ग्रुप जी में हर एलिमेंट का इनवर्स भी है और ग्रुप जी में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, इनवर्स भी होगा हर एलिमेंट का। सो बेसिकली ये ए और ए इनवर्स को जब मैं ऑपरेट करता हूं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए एफ ऑफ ई। और प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या था आपके पास कि ये जो एफ ऑफ ई है बेसिकली ये ई प्राइम के बराबर है। हमने ई एलिमेंट लिया है ग्रुप जी का, उसके ऊपर जब हमने मैपिंग डिफाइन की है तो वो हमें ई प्राइम देगा जो कि जी प्राइम का एलिमेंट है। सो इस तरह से हमारे पास ये जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स को जब मैंने ऑपरेट किया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ ए इनवर्स है एक दूसरे के इनवर्सेस है ये। सो बेसिकली एफ ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स। आई होप सो आपको इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो इस तरह से हमने सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की है और इस लेक्चर में हमने होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आपके सामने डिस्कस किए हैं और उसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी होमोमॉर्फिज्म की, उसको भी डिस्कस किया है और उनके प्रूफ भी आपके सामने रखे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज के प्रूफ हैं ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप सो आपको ये जो शॉर्ट्स ये एक वीडियो थी ये पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।